हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी पेयर्स को चेक करेंगे कि आने वाले हफ्ते में आपको क्या की सेटअप मिल सकते हैं, क्या मार्केट के लेवल्स हैं और कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा करेंसी की क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी करेंसी वीक चल रही है, कौन सी स्ट्रेंथ में है, और उसके बेस पे अगर हमें कुछ सेटअप मिलते हैं वो हम सभी पेयर्स में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में कि कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है अगले हफ्ते। तो यहाँ पर हमें forex-salary-connect.com पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में जो मेजर न्यूज़ हैं आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो आने वाले हफ्ते में मेन न्यूज़ में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो वेंसडे जो है मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो इन्फ्लेशन और सीपीआई के नंबर हैं जो यूएसडी के ऊपर आने वाले हैं, जो वेंसडे को जो काफ़ी इंपैक्ट करेंगे और इससे डिसाइड होगा कि यूएसडी वीक रहता है या स्टिल अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो यूएसडी के लिए वो एक निगेटिव न्यूज़ रहेगी। इसके अलावा ओजी के ऊपर भी अगर आप देखें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर हैं जो थर्सडे 7 AM रहेंगे इंडियन टाइम के हिसाब से। जो मेन न्यूज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4.25%। ईसीबी अगर यूरोप के लिए आप देखें जो इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर चल रहा है, जो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं पिछले 2 महीने से 5.3%, जो कि उन्होंने इन्फ्लेशन को एक स्टेबलाइज कर दिया। डिक्रीज ट्रेंड आप देख रहे हैं और अब एक स्टेबल ट्रेंड है। और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अगर आप देखें हर लास्ट टाइम से वो हर क्वार्टर में उसको इंक्रीज कर रहे थे, जो कि आप देखें 0.25 इंक्रीज करा है। इस बार जो प्रीवियस है 4.25 और फोरकास्ट भी 4.25 का है। तो अगर यहाँ पर लेस लाइकली है कि यूरोप अब दोबारा से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी स्टेबल है, पर अगर इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली यूरो के लिए यहाँ पर आप स्ट्रेंथ देखेंगे बाकी करेंसी पेयर के अगेंस्ट में। इसके अलावा फिर थर्सडे आप देखें इन द इवनिंग जो यूएस सेशन में रहेगा, इनिशियल जॉब क्लेम्स रिटेल सेल्स के नंबर हैं जो कि यूएसडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाकी पेयर्स के लिए भी। और शाम के टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसडी के लिए फ्राइडे मेन न्यूज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वगैरह जो कि आने वाली इंडस्ट्री के ट्रेंड डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं हम अपने करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो लास्ट वीक अगर आप देख रहे होंगे ओजी एनजीडी में एक थोड़ा रिवर्स मिल रहा था, यूएसडी स्ट्रेंथ में था, जापानीज येन, यूरो, स्विस फ्रैंक, कैड और जीबीपी थोड़ा वीकनेस में यहाँ पर चल रहे थे। इस बार थोड़ा अगर आप देखेंगे जो मोमेंटम है वो स्विफ्ट हो रहा है यूएसडी की तरफ। यूएसडी सभी करेंसीज के अगेंस्ट में स्टिल अब स्ट्रेंथ में यहाँ पर चल रहा है। कैड में भी मोमेंटम आया है और पाउंड यूरो स्टिल अप डाउनवर्ड यहाँ पर चल रहे हैं। एनजीडी स्विस फ्रैंक को ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है, साइड वेज मूवमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। जापानीज येन स्टिल वीक है, पर यूएसडी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ है। सभी पेयर के अगेंस्ट में यूएसडी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ पे रहा है। अब चलते हैं हम अपनी मार्केट एनालिसिस में। तो गाइस सबसे पहला पेयर है हमारा यूरो यूएसडी, हमें 4 आवर के चार्ट में, और ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट जो शेयर किया था। तो अगर आप यहाँ पर देखिए 2 सितंबर मैंने आपको बोला था कि मार्केट कंटिन्यूसली लो ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। अगर यहाँ से हमें कुछ पुल बैक मिलता है ऊपर की तरफ, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कीजिएगा। अब ये देखिए मार्केट वहाँ तक तो नहीं गई पुल बैक, स्टिल यहाँ से ही और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जो मैंने सपोर्ट आपको यहाँ पर बताई थी। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, स्टिल अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पर चल रहे हैं। जो प्रीवियस लोअर लो हम यहाँ पर बनाते चल रहे हैं। स्टिल मार्केट में एक ये जंप दिया था फ्राइडे को अगर आप देखेंगे, पर स्टिल मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पर चल रही है। जो हमारे नीचे की सपोर्ट है 1.06344 है। तो मार्केट में हम स्टिल कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड यहाँ तक का देख सकते हैं और इस एरिया को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें यहाँ से कुछ पुल बैक मिलता है, नहीं तो स्टिल आप कंटिन्यूसली डाउन की तरफ ही मूवमेंट देख सकते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया या इसी लेवल से इस लेवल तक के आसपास, तो स्टिल मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो ही हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय जाएंगे, नहीं तो स्टिल अभी हम डाउन की तरफ ही मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर भी आप देखें हम थे इस लेवल के आसपास। मैंने बोला था मार्केट पे कोई भी पुल बैक मिले आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में या इससे थोड़ा ऊपर, आप देखिए मार्केट ने स्टिल लेवल को उसी लेवल के पास गई और यहाँ से ही कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर गए हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, अगेन लोअर लो यहाँ पर बन रहे हैं। मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। स्टिल फ्राइडे यहाँ से भी एक लोअर पुश यहाँ पर मिला है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जो मोमेंटम आप 1.23698 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रेस्पेक्ट करती है, ऊपर जाती है, स्टिल मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करूंगा 1.25668 और यहाँ से अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम कंटिन्यूसली डाउन की तरफ देखेंगे। यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी सेम यहाँ पर भी देखें पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से आपको कोई भी पुल बैक के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कीजिएगा, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए और टारगेट यहाँ पर देखिए। अनलेस हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाय के लिए जाएंगे। अब देखिए मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली उसी एरिया के आसपास गई और यहाँ से ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, तो आपको इससे इजी सेटअप यहाँ पर पिछले हफ्ते नहीं मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अगर आप देखें हम इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास 1 2 3 4 5, तो इसी रेंज के अंदर हम यहाँ पर हैं। अभी इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ आप टारगेट देख सकते हैं 62,796, और अगर हम यहाँ पर ही इसको होल्ड करते हैं, मार्केट रिटेचमेंट जाती है, आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 64,600 और या फिर मैक्सिमम 65,209, और अगेन दोबारा से फिर हम यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा एनजेड यूएसडी सेम ओजी की तरह ही यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिले आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए और टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी इस लेवल के आसपास और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही गई है। अब नेक्स्ट वीक में एनजेड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट आप देखें वीकनेस हमारी ज़्यादा है, लोअर लो बना रहे हैं, हम लेवल को स्टिल ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करके पुल बैक हमें मार्केट यहाँ पर दे रही है। तो स्टिल मैं यहाँ पर वेट करूँगा, अगर मुझे कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस एरिया के आसपास 59,500 या इवन मैक्सिमम 61,005, तो यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस लेवल के आसपास या फिर इससे ऊपर। तो वेट कीजिए एनजेड यूएसडी में, अगर मार्केट पुल बैक जाती है तो विद इन अ रेंज हम यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर भी आप देखें हम 2 सितंबर के आसपास मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक ले सकती है। अब बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखिए, जब तक इस लेवल को हम ब्रेक नहीं करेंगे अभी आप स्टिल इसमें बाय करिए और आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर ट्रेंड कर रही है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाई यहाँ पर बनाती हुई चल रही है, स्टिल हम अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप यहाँ पर देखें जो ट्रेंड है आपका पूरी तरीके से हम इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारी रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ 138,307 है और हमारी जो सपोर्ट है आप यहाँ पर देखेंगे 135,842। अगर हम मार्केट में यहाँ पर आते हैं स्टिल मैं कहूँगा बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। प्रीवियस हाई जो है यहाँ तक का टारगेट या मैक्सिमम इस लेवल के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 134,920, और अगेन अगर हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है आप बाई के लिए यहाँ से देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर की तरफ दिया था। मैंने बोला था अगर कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा, पहला टारगेट प्रीवियस हाई या मैक्सिमम यहाँ तक देखें। आप देखिए स्टिल मार्केट इस लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। यूएसडी स्ट्रेंथ में है, जापानीज येन आपका पूरी तरीके से वीक में चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में क्या देख सकते हैं, तो स्टिल हम यहाँ पर इस रेंज के आसपास हैं और जो चैनल भी आप देख रहे हैं यहाँ से हम इस लेवल के आसपास ही सपोर्ट के आसपास जहाँ से मार्केट ने जम किया। तो कुछ भी पुल बैक मिले स्टिल मैं कहूँगा बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। चैनल के अंदर 149,500 हमारी नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप इसमें बाय कीजिए। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम डाउन नीचे की तरफ 144,621 तक का टारगेट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा पाउंड येन में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। 2 सितंबर के आसपास की मार्केट इस लेवल के आसपास जाती है, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट यहाँ तक देखिएगा और बहुत ही अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। और एग्जैक्टली आप देखिए इस लेवल से मार्केट ने पूरी तरीके से डाउन मूवमेंट दी है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो स्टिल अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट कंटिन्यूसली एक लोअर लो यहाँ पर बनाती हुई चल रही है। अब यहाँ से पुल बैक रिटेचमेंट हो रही है। मार्केट 184,694 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 185,500 स्टिल मैं यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा नीचे की तरफ इन लेवल के आसपास। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं स्टिल आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए और टारगेट 183 तक का टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन सेम, यहाँ पर भी आप देखें हम एक कंटिन्यूसली रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ से मैंने आपको बताया था मार्केट इस लेवल के आसपास थी, टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंटिन्यूसली ऊपर जाती है यहाँ तक, उसके बाद अगेन देखिए हम सेम रेंज के अंदर ही यहाँ पर मूवमेंट चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन अगर गाइज आप यहाँ पर देखें हम एक रेंज जो लेवल है इसी के अंदर हम एक और रेंज जो बड़ी रेंज है आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसी के अंदर हम ये रेंज आप देख रहे हैं, इसमें भी फेक ब्रेकआउट आपके ऊपर की तरफ हो रहे हैं। तो अभी मैं नहीं कहूँगा, अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तभी आप टारगेट यहाँ पर देखें और फिर इस एरिया से हम बाय के लिए देखें। सेम यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर फिर ऑब्जर्व करें, अगर लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम टारगेट ऊपर जाएं, नहीं तो अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप डाउन नीचे की तरफ देख सकते हैं।
अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली स्लोली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर चल रही है। और मंडे वेबिनार जो मैंने आपके साथ किया था, मैंने वहाँ पर आपको बताया था मार्केट इस लेवल के आसपास थी कि यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं, टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर इवन हायर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ट्रेड आप कर रहा होगा अगर आपने वहाँ पर लिया होगा। मंडे मैंने लाइव वेबिनार में इसको अपडेट किया था और फोरकास्ट में मैंने बताया था हम स्टिल इसमें लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में क्या देख सकते हैं। अगेन आप देखें हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ गए हैं और एक सॉलिड ट्रेंड ऊपर की तरफ अभी चल रहा है। स्टिल हम रेसिस्टेंस एरिया में है, पर जो ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली अप है, अभी आप ट्रेंड के साथ ही रहें तो बेटर रहेगा। अगर यहाँ पर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल तक, स्टिल मैं कहूँ आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और टारगेट 9500 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मार्केट एकदम से नहीं जाएगी, स्लोली मूवमेंट ही आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर डीप पुल बैक भी आता है, स्टिल इस एरिया के आसपास मैं यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगला पेयर गाइज हमारा यूरो पाउंड में अगर आप देखें तो गाइज दोनों पेयर ही वीक में चल रहे हैं। अगर साइडवेज मूवमेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कुछ भी पुल बैक मिलेगा इस लेवल से और नीचे आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक। अब देखिए मार्केट यहाँ पर गई पुल बैक सेम इस लेवल के आसपास, उससे फिर यहाँ से पूरी तरीके से आपका यहाँ पर रैली किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइज यहाँ पर हम जो रेसिस्टेंस है इस लेवल के आसपास रिजेक्शन कर रहे हैं और दोबारा से मार्केट सेम लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं डाउन नीचे की तरफ अटैचमेंट मिले, आप स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल के आसपास और यहाँ से फिर हम दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और अगर हम इस लेवल को यहीं पर ब्रेक करते हैं तो यहाँ से भी आप इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा गोल्ड में अगर आप यहाँ पर देखें, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था गाइज हम यहाँ पर डेली में अगर आप देखें हम डाउन ट्रेंड में है, स्टिल 4 आवर में हम एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहे थे। और मैंने कहा था ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस लेवल को ब्रेक करेगी और टारगेट आप इस लेवल का आसपास देखेंगे और यहाँ से फिर हम स्टिल बाय के लिए देख सकते हैं। मंडे वेबिनार में भी स्टिल ये आपको अपडेट किया था। और यहाँ पर देखिए अगेन मार्केट पूरी तरीके से डाउन, एक छोटा सा होल्ड और फिर कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर गए और इस एरिया में सेम यहाँ पर दोबारा से मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट में हम इस लेवल को ब्रेक करके सेम यहाँ पर आ चुके हैं इस लेवल पर सपोर्ट एरिया के आसपास और यहाँ पर भी मार्केट दोबारा से रिजेक्ट कर रही है। तो अगर हम इस एरिया को होल्ड नहीं करते हैं तो स्टिल आपकी जो चांसेस हैं 1905 या इवन 18885 यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। और अगर हम इस सपोर्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1926, यहाँ पर जो टेल बार आप देख रहे हैं 1928, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो दोबारा से हम प्रीवियस हाई जो है वहाँ तक का इसमें टच कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, अगर हम इस रेंज के अंदर अगर कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाएंगे ब्रेक करेंगे तो फिर हम लोअर लो सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर अगर रेंज हमें ऊपर की तरफ ब्रेक होती है हम यहाँ से इसमें बाय के लिए भी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा सिल्वर, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारी सपोर्ट एरिया था मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, कोई यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देखी। आप देखिए स्टिल जो सारी कैंडल है बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनी है और पूरी तरीके से मार्केट डाउन लेवल में नीचे तक यहाँ पर गई है, जैसे मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगेन जो हम सपोर्ट एरिया के पास हैं यहाँ पर भी हम एक रेंज के अंदर है। अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो मैं अगेन कहूँगा आप 24,200 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाय की अपॉर्चुनिटी आप इसमें देख सकते हैं। और अगर हमें यहाँ से सीधा डाउन मूवमेंट मिलता है तो प्रीवियस सपोर्ट हम दोबारा से इस एरिया में ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हम यहाँ से बाय के लिए देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा यूएस ऑयल प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर चुका था। मैंने कहा था अगर यहाँ पर कोई भी आपको रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिएगा, टारगेट ऊपर की तरफ देखेंगे। हालांकि आपको डीप पुल बैक नहीं मिले, फिर भी जो भी पुल बैक आप देखें यहाँ पर मिले, अगर आपने बाय किया होगा तो स्टिल आप कंटिन्यूसली ट्रेंड के साथ यहाँ पर राइड कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो ऑयल में अगर आप देखें जो न्यूज़ है अरब की तरफ से, रशिया की तरफ से, वहाँ पर स्टिल जो रिसोर्सेज हैं वो लैकिंग कर रहे हैं और जो प्राइस आप देखें पूरी तरीके से अब यहाँ पर हाई चल रहा है और मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते चल रही है। पर स्टिल जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ थी, अब यहाँ पर थोड़ा आपको कम मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करते हैं 86 लेवल तो फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे 82,910, नहीं तो स्टिल आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पर ट्रेंड करेगी। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में मुझे कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है। एक तरीके से पूरी तरीके से डाउन डेड मार्केट यहाँ पर चल रही है। तो जो पिछला फोरकास्ट मैंने आपको बताया था सेम वही आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं करना चाहूँगा और सेम ही आप यहाँ पर इथेरियम के लिए भी बुक कर सकते हैं कि आप देखें जो ये खास मूवमेंट हुई थी उसके बाद से पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पर डेड चल रही है।
अगला पेयर अगर हम देखें गाइज US30 सेम यहाँ पर मैंने आपको बताया था गाइज कि मार्केट में ये शार्प मूवमेंट थी और यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अनलेस हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाय जाएंगे, नहीं तो आप इसमें कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले शॉर्ट कीजिएगा और टारगेट नीचे लेवल एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिवर्स किया है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट आप देखें लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गई और दोबारा से रिट्रेसमेंट यहाँ पर चल रही है। स्टिल मैं कहूँगा अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो टारगेट प्रीवियस लो यहाँ तक का हम देख सकते हैं, और अगर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जाती है इस लेवल के आसपास दोबारा से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट फिर हम यहाँ तक का ऑब्जर्व कर सकते हैं 35,048। क्योंकि US30 में आप देखें एप्पल की भी कंपनी आती है, जो टॉप कंपनीज आती हैं, और एप्पल के शेयर एकदम से पूरी तरीके से वहाँ पर क्रैश हो रहे हैं क्योंकि चाइना ने एप्पल आईफोन को पूरी तरीके से बैन कर दिया और वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप देखेंगे जो प्राइस है उनका 190 से सीधा 175, मतलब कि $200 मिलियन का उन्हें सीधा यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो अगर वो इम्पैक्ट यहाँ पर भी आता है डेफिनेटली आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और सीधा डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर चल रहा है US30 में भी। से हम US100 के लिए भी जाते हैं। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के लिए थी, पर ये लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें एक ट्रेंड लाइन के पास है, इस एरिया के आसपास है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करती हुई जा रही है। स्टिल मैं कहूँगा अगर हमें कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, तो टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं 14,800, जो अगर आप US जो आईफोन का इम्पैक्ट अगर वो इसमें आता है, पर अगर हमें इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ देखेंगे। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही कोई बाय या सेलिंग डिसीजन लीजिए। हमारा मंडे वेबिनार रहता है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अब फोरकास्ट में अपडेट रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ अगर सेटअप मैं आपके साथ देख रहा हूँ तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद वो यूट्यूब पर भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।